ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस्तीफे के बाद चंपत राय ने राम भक्तों के नाम अब एक चिट्ठी लिखी है। इस्तीफा देने के बाद चंपत राय ने पहली बार अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। चंपत राय ने चिट्ठी में लिखा, मेरा जीवन खुली किताब, सच सामने आएगा। दरअसल अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई ये चिट्ठी अब लगातार वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में बात की। इस पत्र में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अभी जांच पूरी होने दीजिए। इस चिट्ठी में उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र किया है। इस चिट्ठी में और क्या कुछ लिखा है, आइए आपको बताते हैं। चंपत राय ने चिट्ठी में लिखा, पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पत्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। इसी के आगे उन्होंने कहा, हालांकि ये परम गोपनीय थी। आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा, सभी सत्य सामने आ जाएगा। मैं संगठन द्वारा अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया। पिछले 45 वर्षों का उनका सार्वजनिक जीवन सबके सामने रहा है। जहां जहां मैं रहा, खुली पुस्तक के समान, सभी को आदरपूर्वक नमन। चंपत राय ने आगे लिखा कि उनके ऊपर जो भी ये आरोप लगाए गए हैं, उनका जवाब वो सबूतों और तथ्यों के साथ देंगे, लेकिन फिलहाल वो किसी तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले पर विस्तार से बात करना सही होगा। उन्होंने राम भक्तों से एक अपील भी की कि किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें। चंपत राय का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा और जो पूरे मामले की सच्चाई है वो देश के सामने होगी। चंपत राय का ये बयान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उनका इस्तीफा स्वीकार करने के एक दिन बाद आया है। ट्रस्ट ने अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया था। चंपत राय की जगह आपको बता दें, अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। नए महासचिव की नियुक्ति होने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आने के बाद ये तथ्य भी उजागर हुआ है कि मंदिर प्रबंधन और संचालन की पद्धति और प्रणाली में कई स्थानों पर कमजोरियां रही। सोमवार को हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में इसे दूर करने और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी, जिस पर सबकी नजरें हैं। 6 जुलाई को बैठक में ट्रस्ट ने मंदिर में प्राप्त चढ़ावे और भेंट का विस्तृत वित्तीय ब्यौरा भी सार्वजनिक किया। इस पूरे मामले पर और चंपत राय ने अब जो चिट्ठी लिखी है, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।